हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, मौमलता संस्कृत विद्यापीठ, लोहना, मधुबनी से। बच्चों, आज हम जिस कक्षा हेतु पाठ को प्रारंभ करने जा रहे हैं वो शास्त्री द्वितीय खंड के लिए है। और आज से शास्त्री द्वितीय खंड के लिए हम आधुनिक भारत जो है, इतिहास को हम जानते हैं कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो आधुनिक भारत का जो टॉपिक है वहाँ से हम प्रारंभ करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो इस टॉपिक का विषय है वो है भारत में यूरोपीय व्यापार का प्रारंभ या यूरोपियनों का आगमन। भारत में जो है बहुत प्राचीन काल से ही विदेशियों का आगमन होता रहा है। यहाँ की व्यापारिक संपदा से आकर्षित होकर समय समय पर अनेक यूरोपीय जातियाँ जो है वो उनका आगमन हुआ, या फिर अन्य जगहों से भी, स्थल मार्ग से तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ आए। अरब से जो मुस्लिम आए थे वो भी विदेशी थे, या फिर बहुत प्राचीन काल में भी हम बहुत सारे शक जातियाँ हैं, कुषाण हैं, उन लोगों को देखते हैं जो भारत में आए थे। मुसलमानों ने यहाँ अपनी सत्ता कायम की और स्थल मार्ग को तो उन्होंने बहुत हद तक प्रतिबंधित किया ताकि विदेशी यहाँ आक्रमण न कर सके, लेकिन जल मार्ग के द्वारा जो है, जल मार्ग पर वो विशेष ध्यान नहीं दे पाए थे। 15वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि यूरोप में जो है वो पुनर्जागरण का समय आता है, और उस पुनर्जागरण के फलस्वरूप भौगोलिक खोज हुआ, जिसमें बहुत सारे नए नए मार्गों का पता चला। समुद्र मार्ग से चलकर जो है वह कोलंबस जो है भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन वो भारत नहीं पहुंच करके वो अमेरिका पहुंच गया। बार्थोलोम्यू डियोज, उसने 1487 ईस्वी में ही केप ऑफ गुड होप, जिसे आशा का अंतरीप भी कहा जाता है, उस रास्ते का खोज किया था। और उसी रास्ते से चल करके 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा जो है वो भारत के पूर्वी तट पर पहुंचा था। इस तरह भारत को समुद्री मार्ग के द्वारा खोज निकालने का श्रेय जो है वो वास्को डी गामा को जाता है। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो भारत आया, उससे भारत के आगमन से पुर्तगाली और भारत के मध्य जो है वो व्यापार के क्षेत्र में नए युग का शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा जब यहाँ से वापस गया तो उसने जो सामग्री यहाँ लाई थी और उससे जो उसको व्यापार में मुनाफा हुआ, उसके व्यय के बदले लगभग 60 गुना अधिक उसको कमाई हुई थी। और ये बात पुर्तगालियों को काफ़ी आकर्षित किया, और धीरे धीरे पुर्तगाली जो है वो भारत में आने लगे। 1505 ईस्वी में हम देखते हैं कि फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया, और उससे पहले भी जो है सो कई पुर्तगाली भारत आ चुके थे, और कालीकट, गोवा, दमन, दीव, हुगली आदि जगहों पे उन्होंने इत्यादि बंदरगाहों पे अपनी कोठियाँ स्थापित की थी। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1509 ईस्वी में अल्मेडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क वायसराय बनकर आया, और इसी अल्बुकर्क के साथ 1509 ईस्वी में राजा कृष्णदेव राय की जो है वो संधि हुई थी। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक जो है यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था और अपने अधिकार में ले लिया था। पुर्तगालियों को जो है सो ये आदेश मिला था कि वहाँ वो अपनी आबादी को बढ़ाए, और आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों के द्वारा भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहन दिया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि पुर्तगाली जो है धीरे धीरे अपनी शक्ति के विस्तार के साथ ही पुर्तगालियों ने भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। इसके स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि कालीकट के राजा से, जिसकी समृद्धि अरब सौदागरों पर निर्भर थी, शत्रुता रखने लगे। कालीकट के राजा के शत्रुओं से, जिनमें कोचीन का राजा प्रमुख था, उन लोगों से ये पुर्तगाली संधियाँ करने लगे। यानी भारत में हम देखते हैं जो कालांतर में अंग्रेज़ों ने यहाँ राज्य कायम किया, उसकी शुरुआत पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले प्रारंभ कर दी थी। भारत में पुर्तगालियों ने सबसे पहले प्रवेश किया, और 18वीं सदी तक आते आते भारतीय व्यापार के क्षेत्र में उनका जो है प्रभाव हालांकि ख़त्म हो गया, लेकिन और दूसरे यूरोपियन देशों के लोग यहाँ आए, जिसमें कि हम देखते हैं कि पुर्तगाली के अलावा
अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में। ये 6 की 6 कंपनियां जो यूरोपियन देशों से आई थी। हालांकि बाद में सिर्फ अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों का ही प्रभाव रहा, और उसमें भी इन दोनों में अंग्रेज ही विजय रहे। तो पुर्तगालियों का प्रभाव जो है वो ख़त्म होना प्रारंभ हो गया, जिसमें उनकी जो अपनी नीति थी, जिसमें वो धार्मिक सहिष्णुता की नीति, इसके अलावा अल्बुकर्क के अयोग्य उत्तराधिकारी आए, और डच तथा अंग्रेज़ शक्तियों के द्वारा भी उनका विरोध किया गया। बहुत सारे कारण थे जिसके कारण जो है पुर्तगाली यहाँ कुछ समय तक तो वो बहुत प्रभाव में रहे, लेकिन बाद के समय में वो बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर पाए और कुछ क्षेत्रों में ही वो सीमित हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे कल हम डचों का जो आगमन हुआ वो किस तरह से यहाँ रहे, और फिर इस तरह से क्रम में आगे जो है वो देखेंगे। धन्यवाद।